यल्ला या हाजी हाजा मंदी, हाजी हाजा मंदी, सऊदी अरेबिया मंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं चीज़ बनाने जा रही हूँ ना, ये मक्का मदीना सऊदी अरेबिया की स्पेशल डिश है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ख़ुद से बनाई है, ख़ुद ट्राई की है और माशाल्लाह से इतनी मज़े की ये मंदी हमने तैयार की है। तो इसको आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, चिकन को मैंने वाइट विनेगर लगा के इसको रख दिया था। फिर इसके ऊपर फूड कलर लगा के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। बाद में इसको मैंने हल्का सा पानी से वॉश कर लिया ताकि फूड कलर जो है उतर जाए। फिर मैंने क्या किया था, लहसुन, टमाटर, अदरक और प्याज, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकती हैं। मेरे पास बड़े पीसेस थे चिकन के पीस थे, तो मैंने सबसे पहले इसी बर्तन के अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इसको मैंने फ्राई करके प्यूरी बना के सेपरेट कर लिया था। तो फिर इसी के अंदर मैंने ये जो बड़े बड़े पीसेस थे जो चिकन के, जिनको मैंने फूड कलर और वाइट विनेगर लगाया हुआ था, इसके अंदर वो शामिल करके इनको थोड़ा सा हमने फ्राई किया। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 4 अदर टमाटर लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और लहसुन और अदरक लेके मैंने ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करके उसको मैंने ब्लेंडर मिक्सी में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। तो फिर ये चिकन को हमने थोड़ा सा टच दिया। तो जैसे ही ये चिकन हमारा रेडी हो गया, फिर इसके अंदर हम ये मसाला जो है ना, जो मैंने प्यूरी बनाई थी, इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना, ये स्पेशल डिश है और आपने इसको जब खाना है ना, बनाएंगे इसको, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने डिश बनाई है। और बिल्कुल आपको ये मंदी का जायका मिलेगा इसमें, और कोई ज़्यादा हम स्पाइस नहीं डालेंगे। और ये मैंने ख़ुद से ट्राई किया है और इसको बनाया तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया इसको बना के, इसको खा के। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है और ये काली मिर्चें कुटी हुई, सुरख मिर्चें 2 तेज़पत्ती हैं, नमक है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं करनी। और 1 प्याली भर के दही, और इसको अब हम ना पकने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि चिकन जो है ना हमारा इतना सॉफ्ट हो जाए, अंदर तक गल जाए, ताकि जब हम इसकी बोटी को तोड़ें तो ये खुद ब खुद टूट जाए। और जो इसके बाद अगला स्टेप करेंगे तो मैं आपको वो आगे चल के बताती हूँ। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, इसको चेक करते रहेंगे लो फ्लेम पे। मतलब ये है कि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, कुक हो जाए और अच्छा सा गल जाए। चलें जी, अब हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर से सारा चिकन जो था सेपरेट कर लिया था, निकाल लिया था। अब हम एक देगची के अंदर थोड़ा सा बस हम ऑयल डालेंगे और इसके ऊपर हम जो चिकन के पीसेस जो हमने निकाल लिए थे ये मसाले में से, तो इसके अंदर हम डाल के इनको लो फ्लेम पे हम इसको लाइट सा कलर देंगे, जैसे बारबेक्यू टच है। और आप बिलीव कीजिए, आप इसको बनाएंगे ना, आप खुद खुद मुझे आप रेसिपी का रिव्यू देने पे मजबूर होंगे इंशाल्लाह से, ये मेरा दावा है आपसे। और ये देखिए, हम एक एक करके पीस इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको साइडें चेंज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम कलर देंगे, जैसे टिक्का होता है, चिकन टिक्का। और चावलों को हमने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। चावलों को हम एक कनी बॉईल करेंगे। चावलों के अंदर हमने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था और कोई भी चीज़ नहीं।
इसको 3-4 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि स्टीम के अंदर थोड़ा सा चिकन हमारा और कुक हो जाए। और ये देख सकते हैं आप, चावल जो हैं हमारे बॉयल हो रहे हैं। हमने कोई भी चीज़ डाली नहीं है इसमें, किसी भी किस्म की, सिर्फ सॉल्ट के अलावा कुछ भी नहीं डाला। और ये पकाना इतना आसान है ना, बहुत ही आसान, बेहद टेस्टी। और इसके लिए जो हम चटनी बनाएंगे ना, टमाटर की चटनी, उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। वो चटनी साथ बना के कमाल ही हो गया था, बहुत ही मज़ा आया था हमें, हमने इसको ट्राई किया था। टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं था तो वो मैंने पहले से ही रेडी कर ली थी, तो उसको मैं कैप्चर नहीं कर सकी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 3 अदद टमाटर लेने हैं, उनके छिलके रिमूव करके उसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और उसके अंदर 5-6 जेवर लहसुन के डाल देने हैं और उसमें ज़रा सा बस पानी डाल के आपने उसको 2 मिनट के लिए पकाना है स्टीम में, 2-3 मिनट में। उसके बाद आपने उसमें नमक, क्रश मिर्च आपने उसके अंदर डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, उसको ब्लेंडर में मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लेना है। फिर ऊपर से आपने चटपटी सी टमाटर की चटनी इस मंदी के ऊपर डालनी है और खानी है तो आपको मदीना शरीफ, मक्का शरीफ याद आ जाएगा। बहुत ही मज़े की ये चटनी तैयार होती है। और ये देखिए हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमें इतना ही चाहिए था। अब इसके अंदर जो हम डालते हैं वो आपको दिखाते हैं। अब चावलों को हमने बॉयल कर लिया था अच्छा सा, अब इसके अंदर डालने वाले हैं अब चावल। अब ये लास्ट इसका जो मेथड है वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपने इसी चीज़ को बिल्कुल फॉलो करते हुए इसको ट्राई करना है, इसी तरीके को। और आप एक बार बना के देखिए, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी मक्का मदीना शरीफ की। और मुझे ख़ुद भी पता नहीं चला, मैंने तो अचानक ही ट्राई किया, बस मुझे टेस्ट का पता था कि वहाँ का टेस्ट क्या होता है, तो मैंने इसको ट्राई किया सिंपल से इंग्रेडिएंट से। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का मज़ा ऐसा हमें मिला कि हमें लगा कि कमाल हो गया। अब मैं जब ये रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा आपने इस वही मंदी बनाओ जो आपने बनाई थी। तो इसमें लास्ट में हमने डाल दिया इसके ऊपर चिकन जो हमने गोल्डन किया था। तो अब इसको हम दम के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की और सिंपल, कोई ज़्यादा स्पाइसी बिल नहीं होती है। और ऊपर से अब जो चटनी डालेंगे ना वो टमाटर वाली, तो कमाल ही हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी मंदी की पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी डेली हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक अच्छा सा आपने कमेंट करके ज़रूर हमें अपना रिव्यू देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए। आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।